जानने के लिए यहाँ पे आए हैं, उनको वार्म वेलकम टीम डॉक्टर गैरेज की तरफ से। दोस्तों, डॉक्टर गैरेज एक मल्टी ब्रांड टू व्हीलर वर्कशॉप फ्रेंचाइज कंपनी है। एक ऐसा वर्कशॉप जो फुल्ली हाईटेक और वेल इक्विप्ड रहता है, जहाँ पे कस्टमर को सारी फैसिलिटीज एक ही छत के नीचे मिल जाती है। इस तरह का हम लोग वर्कशॉप डेवलप करके देते हैं और मार्केट के अंदर इस तरह के वर्कशॉप्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। और उसके अंदर भी अफोर्डेबल रेट्स के अंदर हम लोग कस्टमर को सारी की सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह का ये वर्कशॉप रहता है। और डॉक्टर गैरेज के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक वडोदरा बेस्ड कंपनी है, जिसकी शुरुआत आज से 2 साल पहले हमने वडोदरा से की थी। और आज इन 2 साल के अंदर डॉक्टर गैरेज ने अपनी प्रेजेंस 11 स्टेट के अंदर कायम की है और अप्रोक्सीमेटली 36 सिटीज के अंदर हम लोग 79 फ्रेंचाइजी साइनअप्स के साथ आज ऑपरेशनल है। तो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कैसे ये बिजनेस जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री के अंदर एक छोटे से इन्वेस्टमेंट में आप एक बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सके, इस तरह का बिजनेस मॉडल हम आपको देंगे। क्या उसका कॉन्सेप्ट है, क्या बिजनेस मॉडल है, रेवेन्यू मॉडल क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या रहेगा, रेवेन्यू शेयरिंग क्या रहेगा, और किस तरह से आप एक कम इन्वेस्टमेंट के अंदर एक अच्छा खासा बिजनेस जो है वो जनरेट कर पाएंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है मृगपाल राहुल जी, डॉक्टर गैरेज के साथ एज अ सीईओ जुड़ा हुआ हूँ। और एक रिक्वेस्ट है मेरी, जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ पे जुड़े हैं उनसे, कि आप प्लीज अपना कॉन्टेक्ट नंबर चैट बॉक्स के अंदर नाम, नंबर और लोकेशन डेफिनेटली ड्रॉप करें, ताकि वेबिनार खत्म हो जाने के बाद डॉक्टर गैरेज की टीम आपसे कनेक्ट कर सके, आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन बिजनेस के बारे में, मॉडल के बारे में दे सके। तो विदाउट फेल अपना कॉन्टेक्ट नंबर ड्रॉप कीजिए। और साथ ही साथ वेबिनार खत्म हो जाने के बाद हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर सेशन भी करेंगे। तो ये भी एक रिक्वेस्ट है कि आखिर तक जुड़े रहे, ताकि आप पूरे बिजनेस को समझ सके, पूरे कॉन्सेप्ट को समझ सके, क्या रेवेन्यू मॉडल है उसको समझ सके। और एंड ऑफ द डिस्कशन अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी हम लोग यहाँ से आपकी रिजोल्व कर सके। तो इस प्रेजेंटेशन के दौरान हम लोग जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो होंगे डॉक्टर गैरेज के बारे में, उसका डॉक्टर गैरेज का इंट्रोडक्शन, कैसे उसकी शुरुआत हुई, प्रीवियस एक्सपीरियंस टीम का और ऑर्गेनाइजेशन का क्या था। साथ ही साथ टू व्हीलर इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री के अंदर हम लोग काम करना चाहते हैं, उस इंडस्ट्री का क्या पोटेंशियल है इंडिया के अंदर, या क्या मार्केट है उसका, उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि डॉक्टर गैरेज को हमें प्रोजेक्ट करना पड़ा मार्केट के अंदर। और साथ ही साथ जो ट्रेडिशनली इस बिजनेस को कर रहे हैं, उनके भी हर्डल्स है कई सारे, उनको भी बैरियर्स फेस करने पड़ते हैं। तो डॉक्टर गैरेज के साथ जुड़ने के बाद जो सर्विस प्रोवाइडर है उनको कैसे वो बैरियर्स जो है वो ओवरकम होंगे और वो अपना बिजनेस जो है वो स्मूथली ऑपरेट कर पाएंगे। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि डॉक्टर गैरेज के साथ क्यों जुड़ा जाए, क्या ऐसी यूएसपीज है डॉक्टर गैरेज की, क्या ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से डॉक्टर गैरेज ने 22 महीनों के कम समय के अंदर अपना प्रेजेंस जो है वो 11 स्टेट्स के अंदर कायम किया, और मोर देन 75 फ्रेंचाइजी साइन अप आज हम लोग ऑपरेशनल है। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे इन्वेस्टमेंट ब्रेकअप के बारे में, क्या इन्वेस्टमेंट ब्रेकअप है, उसके अगेंस्ट में डॉक्टर गैरेज आपको क्या क्या प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ फ्रेंचाइजी सेल करने के बाद डॉक्टर गैरेज का क्या सपोर्ट रहेगा, कैसे डे टू डे ऑपरेशंस के अंदर इन्वॉल्वमेंट लेके, क्वालिटी मेजर करके, और बहुत सारे जितने भी फैक्टर्स है जो एक बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं, तो ये सारे सपोर्ट हम लोग कैसे और क्या क्या प्रोवाइड करेंगे वो हम जानेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एवरेज प्रॉफिट रेशियो क्या रहेगा। और बाद में कि अगर आप डॉक्टर गैरेज के साथ जुड़ना चाहते हैं, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं जिसने बहुत कम समय के अंदर एक अपना बहुत अच्छा ग्रोथ किया है, और ना सिर्फ अपना, हमारे साथ जितने भी फ्रेंचाइजी पार्टनर्स जुड़े हैं उन्होंने भी अपना एक एस्टेब्लिश नेम क्रिएट किया है एक ऐसे मार्केट के अंदर जिसके अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन है। तो ये सारी चीजें हम लोग इस प्रेजेंटेशन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं डॉक्टर गैरेज के बारे में। तो डॉक्टर गैरेज की शुरुआत, जैसा मैंने पहले बताया, कि आज से 24 महीने पहले गुजरात की एक छोटी सी सिटी वडोदरा से हुई थी। और इन 24 महीनों के अंदर डॉक्टर गैरेज ने 75 से भी ज्यादा फ्रेंचाइजीज जो है वो साइन अप की है पैन इंडिया। आज हम लोग 11 स्टेट के अंदर हमारी प्रेजेंस कायम कर चुके हैं, और आने वाले समय के अंदर हम लोग धीरे धीरे अपनी नई टेरिटरीज जो है वो क्रैक कर रहे हैं, और बहुत ही जल्द हमारे ऑपरेशन जो है वो इंडिया के सारे स्टेट के अंदर होने वाला है। तो डॉक्टर गैरेज की शुरुआत करने से पहले
जो प्रीवियस एक्सपीरियंस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो डॉक्टर गैरेज की एक पेरेंट कंपनी भी है, एक मदर फर्म है जिसका नाम है स्मार्ट सर्विस ग्रुप। तो स्मार्ट सर्विस ग्रुप का बेसिकली जो काम था वो जो ऑथोराइज सर्विस सेंटर्स होते हैं उनके साथ एज अ मार्केटिंग पार्टनर काम करके उनको मार्केट से बिजनेस लाने का काम हम लोग करते थे। तो ये हमारा एक कोर एक्सपीरियंस है कि हमारा जो कोर एक्सपीरियंस है वो यही है कि कैसे हम लोग एंड यूजर को सर्विस प्रोवाइडर से मिलवा सके। और यही एक्सपीरियंस के थ्रू आज हमने हमारे अप्रोक्सीमेटली 100% फ्रेंचाइजी पार्टनर्स को एक बहुत अच्छा और एस्टेब्लिश बिजनेस जो है वो बना के दिया हुआ है। और टीम के बारे में अगर हम लोग बात करें कि डॉक्टर गैरेज की टीम जो है उसका भी प्रीवियस एक्सपीरियंस जो है वो ऑटोमोबाइल फील्ड से ही रिलीवेंट रहा है। मैं जो कंपनी का फाउंडिंग सर्कल है उनके साथ भी आपका इंट्रोडक्शन करवाना चाहूंगा। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन करवाना चाहूंगा मिस्टर ब्रिजेश पटेल का, जो डॉक्टर गैरेज के फाउंडर है। मिस्टर ब्रिजेश पटेल जो पिछले 15 साल से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर एज अ मार्केटिंग पार्टनर काम करने का उनका एक्सपीरियंस रहा है ऑथोराइज वर्कशॉप्स के साथ। और जो मदर फर्म है डॉक्टर गैरेज की स्मार्ट सर्विस ग्रुप वो भी बिलोंग मिस्टर ब्रिजेश पटेल से करती है, वो सोल प्रोपराइटर भी है। मी एज अ सीईओ मेरा 12-13 साल का एक्सपीरियंस रहा है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर। वर्कशॉप ऑपरेशंस और नेटवर्क एक्सपेंशन का मैंने अनुभव लिया है इन 13 साल के अंदर। कई सारी बड़ी ब्रांड्स के साथ काम किया हुआ है। मिस्टर नरेंद्र अमीन जो एज अ सीओओ जुड़े हुए हैं डॉक्टर गैरेज के साथ, इनका भी 12 साल का एक्सपीरियंस है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के साथ। वो भी हमारी प्रीवियस जो फर्म है तब से जुड़े हुए हैं मिस्टर ब्रिजेश पटेल के साथ। और डॉक्टर गैरेज में एज अ सीईओ वो अपनी प्रोफाइल उनकी है, कंपनी के सारे ऑपरेशंस के अंदर उनका इन्वॉल्वमेंट होता है। और साथ ही साथ मार्केटिंग का, आफ्टर सेल्स का और जो ऑथोराइज सर्विस सेंटर्स के साथ काम करने का उनका जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस का भी यूटिलाइजेशन हम लोग करते हैं। और मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है, मार्केटिंग एक्टिविटीज है, उनके अंदर भी इनके इन्वॉल्वमेंट के थ्रू हम लोग हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर्स को बहुत ही अच्छा वॉल्यूम और रेवेन्यू हम लोग एवरी मंथ जनरेट करके देते हैं। मिस्टर जिगर राज जो एज अ मार्केटिंग हेड डॉक्टर गैरेज के साथ जुड़े हुए हैं, इनका भी आफ्टर सेल्स मार्केटिंग का 10 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस। तो डॉक्टर गैरेज के अंदर एज अ मार्केटिंग हेड उनकी प्रोफाइल है और टोटली मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है, कैंपेनिंग एक्टिविटीज है और जितनी भी चीजें, जितनी भी एक्टिविटीज, जितना भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज आउटलेट के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंपैक्ट करेगा उनको वहीं अप्लाई करते हैं। और इसी के थ्रू हम लोग जो है हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर को वॉल्यूम वगैरह सब प्रोवाइड करते हैं। मिस्टर प्रदीप सोनावने जो एज अ मार्केटिंग हेड डॉक्टर गैरेज के साथ जुड़े हुए हैं, इनका 14 साल का एक्सपीरियंस है, टेक्निकल फील्ड के अंदर एक्सपर्ट है, डॉक्टर गैरेज के अंदर एज अ टेक्निकल डायरेक्टर जुड़े हुए हैं। टेक्निकली जितनी भी चीजें हैं, इक्विपमेंट से, इक्विपमेंट का मेंटेनेंस है, मैन पावर है, ट्रेनिंग है, ये सारी चीजें मिस्टर प्रदीप सोनावने पर्सनली हैंडल करते हैं। और ये जो अलग अलग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर एक पर्टिकुलर वर्कशॉप को लेके जितनी भी चीजें वर्कआउट करती है, जितने भी फैक्टर्स वर्कआउट करते हैं, चाहे वो बिजनेस डेवलपमेंट हो, नेटवर्क एक्सपेंशन हो, वर्कशॉप ऑपरेशंस हो, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट हो, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हो, जेन्युइन पार्ट्स का सप्लाई चेन हो, तो ये सारी चीजों का हमारा जो एक्सपीरियंस है, जो अगर मैं कलेक्टिव एक्सपीरियंस भी बताऊं तो वो 65 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस होता है। तो इसी 65 साल से ज्यादा के एक्सपीरियंस को हम लोग यूटिलाइज करते हैं हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर के पीछे, क्योंकि हमारे पास जितने भी फ्रेंचाइजी पार्टनर जुड़े हुए हैं उसमें से कई ऑलमोस्ट 95% फ्रेंचाइजी पार्टनर्स ऐसे हैं जिनको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, वो टोटली नॉन एक्सपीरियंस थे इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को लेके। तो हमारा जो एक्सपीरियंस था 65 साल से भी ज्यादा का, उसी को हमने उनके पीछे यूटिलाइज किया। और आज कई सारे हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर्स हैं जो इस बिजनेस के अंदर एक्सपर्ट हो चुके हैं, वो अपना बिजनेस और अपना वर्कशॉप स्मूथली ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये डॉक्टर गैरेज के फाउंडिंग मेंबर्स के बारे में जाना। अब हम लोग जानेंगे इस इंडस्ट्री के बारे में कि टू व्हीलर इंडस्ट्री क्या पोटेंशियल रखती है इंडिया के अंदर, क्या ग्रोथ है और कितना बड़ा वॉल्यूम है। तो देखिए, मैं थोड़ा सेल्स फिगर्स के ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना चाहूंगा कि 2011 के अंदर एक साल के अंदर 11.77 मिलियन यूनिट टू व्हीलर के सेल हुए थे। ये आज से 10-11 साल पहले की बात है।
और अगर हम लोग लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर देखें तो एक ही साल में 23 मिलियन ऑफ टू व्हीलर यूनिट्स सेल हुए थे। तो ये 10-11 साल का जो टाइम ड्यूरेशन है उसके अंदर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ सेल्स जो है वो डबल से भी ज्यादा हो चुका है। मतलब ग्रोथ जो है वो बहुत ज्यादा है, डबल से भी ज्यादा ग्रोथ है। एवरी डिकेड ये नंबर्स जो है वो इंक्रीज ही होते हैं, क्योंकि आज की तारीख में इंडिया जैसी कंट्री के अंदर जहाँ पे सिटीजन्स का इकोनॉमिकल स्टैटिस्टिक्स इतना ज्यादा भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना हाई नहीं है कि वो एवरी डे कॉम्यूट फोर व्हीलर के अंदर कर सके। टू व्हीलर के ऊपर ज्यादा डिपेंडेबल है। इंटरसिटी कॉम्यूट करना है, ऑफिस टू होम कॉम्यूट करना है, और इवन आजकल अगर हम लोग देखें तो कॉमर्शियल वे में भी टू व्हीलर का बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन हो चुका है। ग्रोसरी डिलीवरी है, फूड डिलीवरी है, और आज तो बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट जैसे बाइक टैक्सी भी इंट्रोड्यूस हो चुकी है। तो एवरेज रन जो था ना एक टू व्हीलर का आज से 10 साल पहले, वो अप्रोक्सीमेटली 1.5 गुना हो चुका है। तो मतलब एवरेज रन बढ़ा है तो नंबर ऑफ सर्विसेज भी बढ़ी है। तो वॉल्यूम के साथ साथ एवरेज रन भी बढ़ा है, और एवरेज रन के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी बढ़ी है सर्विस की। और ये हो गया सेल्स की बात। अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम की बात करें कि टू व्हीलर कितने वॉल्यूम में इंडिया के अंदर अवेलेबल है, तो अप्रोक्सीमेटली 36 करोड़ टू व्हीलर्स, 36 करोड़ टू व्हीलर, सॉरी 36,000 करोड़ टू व्हीलर्स आज इंडियन रोड्स के ऊपर रोम कर रहे हैं। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें 3 सर्विसेज के अंदर, क्योंकि एक टू व्हीलर का एक साल के अंदर एवरेज 3 सर्विस का रिक्वायरमेंट होता है, तो नंबर ऑफ सर्विसेज जो है वो बिलियंस में चली जाती है। और इतने ज्यादा स्केल के ऊपर जो टू व्हीलर सर्विस सेंटर्स होने चाहिए वो अवेलेबल नहीं है मार्केट में। आज के सिनेरियो में दो ही ऑप्शंस अवेलेबल है अगर कस्टमर सर्विस करवाना चाहता है तो। पहला है ऑथोराइज सर्विस सेंटर्स, तो दूसरा लोकल वर्कशॉप। जो रोड साइड वर्कशॉप्स रहते हैं वो लॉरी के अंदर या कहीं पे भी एक छोटी प्रीमाइसिस के अंदर एक छोटा सा वर्कशॉप स्टार्ट कर लिया, जहाँ पे प्रॉपर हाइजीन नहीं होता है और बहुत सारे लैक्स होते हैं वहां पे भी। तो ऐसे मार्केट के अंदर जहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, तो इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ है। और ये नॉन अगर हम लोग बोले कि नॉन रिसेशन वाली इंडस्ट्री है, कभी भी इस इंडस्ट्री में रिसेशन नहीं आएगा। आफ्टर सेल्स के अंदर तो कभी नहीं आएगा। हो सकता है शायद सेल्स में आए तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा बहुत होगा, लेकिन आफ्टर सेल्स इंडस्ट्री के अंदर कभी भी रिसेशन नहीं आता। अब हम लोग जानेंगे कि क्या ऐसी रिक्वायरमेंट हुई कि डॉक्टर गैरेज जैसे प्रोफेशनल वर्कशॉप को हमें प्रोजेक्ट करना पड़ा मार्केट के अंदर। तो ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हमने किया है। सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू कस्टमर का है, और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो एग्जिस्टिंग वर्कशॉप का है। तो कस्टमर्स के बारे में अगर हम लोग देखें कि कस्टमर्स को क्या क्या इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं अभी की सिनेरियो में मार्केट में, तो सबसे पहला तो जेन्युइनिटी जो है वो एक क्वेश्चनेबल इश्यू रहा है कस्टमर के लिए पहले से ही। और खास करके टू व्हीलर में ड्यूरिंग द सर्विसेज जो स्पेयर पार्ट्स चेंज हुए हैं तो वो जेन्युइन है या नहीं, या उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, इस चीज को लेके कस्टमर ज्यादा कॉन्शियस रहता है। साथ ही साथ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी भी रहती है सर्विस प्रोवाइडर और कस्टमर के बीच में। ये पूरी चीजें जो है वो सर्विस प्रोवाइडर प्रॉपर उनको गाइड नहीं करता, और उसकी वजह से अननेसेसरीली कई बार कस्टमर को सफर करना पड़ता है, ब्रेकडाउन के थ्रू सफर करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें साथ ही साथ देखिए जैसा मैंने बताया कि दो ऑप्शन अवेलेबल है, एक तो ऑथोराइज सर्विस सेंटर, दूसरा लोकल वर्कशॉप। तो ऑथोराइज सर्विस सेंटर्स की भी अगर हम लोग बात करें तो ऑथोराइज सर्विस सेंटर्स के अंदर भी सर्विस करवाना अवॉइड करते हैं कस्टमर्स। हमारे एक सर्वे के अकॉर्डिंग 74% से भी ज्यादा का कस्टमर बेस ऐसा है जो अपनी फ्री सर्विस खत्म हो जाने के बाद ऑथोराइज सर्विस सेंटर्स में अपनी व्हीकल सर्विस नहीं करवाता। उसके पीछे कई सारे रीजन है। सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन ये है कि कॉस्ट। ऑथोराइज सर्विस सेंटर्स के अंदर जो कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है कस्टमर को, वो कंपैरेटिवली टू लोकल मार्केट अप्रोक्सीमेटली 40-50% ज्यादा होती है। तो सबसे बड़ा रीजन ये है ऑथोराइज सर्विस सेंटर्स को विजिट ना करने का। दूसरा कि ऑथोराइज सर्विस सेंटर्स कई बार घर से दूर होते हैं, तो अननेसेसरीली टाइम कंज्यूम होता है। अगर उनको सर्विस करवाने के लिए वहां जाना है तो टाइम कंज्यूम होता है। रूट कई बार अलग होता है, अलग रूट से जाना पड़ता है। साथ ही साथ ऑथोराइज सर्विस सेंटर्स के खुद के इतने ओवरहेड्स होते हैं, वो डेली बेसिस पे एक बड़े वॉल्यूम के अंदर सर्विस करते हैं, तो अनइंटेंशनली भी वो कई बार प्रॉपर और जो क्वालिटी सर्विस है वो नहीं दे पाते।
ये नॉन इंटेंशनली होता है, ऐसा नहीं कि इंटेंशनली वो सर्विस नहीं देते, बट इतना बड़ा वॉल्यूम और कम मैन पावर होने की वजह से वो चीज कई बार मुश्किल हो जाती है, उसके अंदर कई बार कस्टमर जो है वो डिससेटिस्फाइड हो जाता है। साथ ही साथ कई बार यहाँ पे जितने पार्टिसिपेंट जुड़े हैं उन्होंने भी किसी से रिव्यू लिया होगा या उनसे किसी ने रेफरेंस मांगा होगा कि एक अच्छा मैकेनिक या अच्छा गैरेज आप सजेस्ट करें। तो एज अ कस्टमर मेरी नीड है, लेकिन मैं सर्विस प्रोवाइडर को ढूंढ नहीं पा रहा हूं। तो पोटेंशियल होने के बावजूद भी कस्टमर और सर्विस प्रोवाइडर के बीच में बहुत बड़ा गैप रहता है। तो ये इश्यूज है जो कस्टमर आज की तारीख में फेस कर रहा है। डॉक्टर गैरेज के वर्कशॉप में जेन्युइनिटी, 100% जेन्युइन स्पेयर पार्ट हम लोग प्रोवाइड करते हैं, 100% ट्रांसपेरेंसी रखी जाती है। साथ ही साथ चार्जेस जो है वो कंपैरेटिवली लोकल वर्कशॉप्स रहते हैं, तो कस्टमर को ज्यादा कॉस्ट भी बेयर करनी नहीं पड़ती। साथ ही साथ जो अवेयरनेस हम लोग स्प्रेड करते हैं पर्टिकुलर आउटलेट के रिगार्डिंग कस्टमर बेस के अंदर, उसके थ्रू कस्टमर और सर्विस प्रोवाइडर के बीच में जो गैप है वो फुलफिल हो जाता है। तो जो नीडी है, जो एंड यूजर है, वो डायरेक्ट कनेक्ट कर सकता है वर्कशॉप से। तो ये कस्टमर्स के जो हर्डल्स थे उनको हमने पूरे सर्वे के अकॉर्डिंग एक ऐसा बिजनेस कॉन्सेप्ट और एक ऐसा बिजनेस मॉडल को के अंदर मोल्ड किया जहाँ पे कस्टमर को सारी फैसिलिटी एक ही छत के नीचे मिल जाए और वेरी अफोर्डेबल रेट्स के अंदर। तो इसीलिए डॉक्टर गैरेज के वर्कशॉप्स जो है वो इतना ज्यादा कंपटीशन होने के बावजूद भी बहुत ही अच्छा और बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट के अंदर। साथ ही साथ अभी हम लोग जो सर्विस प्रोवाइडर्स के बारे में देखें कि डॉक्टर गैरेज के वर्कशॉप्स कैसे कंपैरेटिवली टू जो 10 साल 12 साल 15 साल से जो वर्कशॉप चल रहे हैं उनके कंपैरिजन में कैसे जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो देखिए सर्विस प्रोवाइडर्स जो विदाउट एनी ब्रांड नेम, विदाउट एनी बैक एंड सपोर्ट जो काम कर रहा है, उनको कई सारे हर्डल्स जो है वो फेस करने पड़ते हैं। जैसे सबसे पहला तो ये जो सेक्टर है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर आफ्टर सेल्स जो मार्केट है ये टोटली अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। तो इसी को हम ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रोजेक्ट करते हैं जहां पे स्किल्ड मैन पावर हो, जहां पे प्रॉपर और क्वालिटी काम किया जाए, एसओपी को 100% फॉलो किया जाए ताकि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन इंडेक्स मेंटेन हो, सर्विस की क्वालिटी मेंटेन हो। साथ ही साथ जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स आज की तारीख में काम कर रहे हैं वो अंडर पोटेंशियल काम कर रहे हैं। तो सबसे पहला रीजन तो अवेयरनेस है, और दूसरा कि कस्टमर को भी नहीं पता होता कि कब उसकी सर्विस ड्यू हो जाती है। तो ये भी एक रीजन है कि पोटेंशियल होने के बावजूद भी आउटलेट जो है, जो एग्जिस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर है, वो प्रॉपर पोटेंशियल के अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं कर पाता है। साथ ही साथ जिस तरह से कस्टमर के लिए नया और नया गैरेज या मैकेनिक ढूंढना मुश्किल काम है, अच्छा मैकेनिक ढूंढना मुश्किल काम है, उसी तरह से जो सर्विस प्रोवाइडर्स है उनके लिए भी नया कस्टमर ढूंढना मुश्किल काम है। आज हम लोग किसी एक वर्कशॉप का एग्जांपल ले ले जो 10 साल 12 साल से मार्केट के अंदर परफॉर्म कर रहा है, राइट? तो उसके पास जो उसका एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस है वो वहीं तक सीमित है, वो अपने नए कस्टमर बेस को बांध नहीं पा रहा है या उनको कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसे वो ऑपरेट करेगा या अपने लिए नया कस्टमर बेस ढूंढने जाएगा। तो कस्टमर को भी रिटेन नहीं कर पा रहे, नया कस्टमर भी रिटेन नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ साथ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो पाना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू जो क्वालिटी सर्विस मिलनी चाहिए वो कस्टमर को नहीं मिल पाती, प्रॉपर टूल्स, इक्विपमेंट, मशीनरीज नहीं हो पाती उनके पास, तो कहीं ना कहीं लैग कर जाता है सर्विस क्वालिटी के अंदर। और साथ ही साथ ट्रेनिंग्स और स्किल के जो लैग है वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि पोटेंशियल होने के बावजूद उनके पास स्किल नहीं है, उनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, तो वो हाई एंड सीसी व्हीकल्स को सर्विस नहीं कर पाते, कई बार नई टेक्नोलॉजी की व्हीकल्स को सर्विस नहीं कर पाते, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सर्विस नहीं कर पाते। तो डॉक्टर गैरेज के साथ जुड़ने के बाद सर्विस प्रोवाइडर को क्या क्या फायदा होता है या एक फ्रेंचाइजी पार्टनर को क्या क्या फायदा होता है? तो सबसे पहले तो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं वर्कशॉप को, एक ऐसा वर्कशॉप जो मार्केट के अंदर कहीं पे अवेलेबल नहीं है, इस तरह का प्रोफेशनल वर्कशॉप रहता है। साथ ही साथ जो पोटेंशियल का लैक है, क्योंकि डॉक्टर गैरेज जो है वो डोर टू डोर मार्केटिंग करके एंड यूजर को सीधा कनेक्ट करता है वर्कशॉप से, तो नए कस्टमर भी हम लोग ढूंढ के लाते हैं और साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस है उनको भी हमारे सीआरएम सपोर्ट के थ्रू हम लोग एवरी ईयर 3 to 4 टाइम्स उनको रिटेन भी करते हैं।
तो यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस है वो भी रिटेन हो रहा है और नया कस्टमर भी एवरी डे बेसिस पे कनेक्ट हो रहा है वर्कशॉप से। तो कस्टमर एक बहुत बड़ा फैक्टर है रेवेन्यू को लेके। तो रेवेन्यू का यहाँ पे जो लैक है वो खत्म हो जाता है। साथ ही साथ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग प्रोवाइड करते हैं, सारी टूल्स, इक्विपमेंट, मशीनरीज। एक ऐसा वर्कशॉप जहां पे 100 सीसी से लेके 1000 सीसी तक के व्हीकल को आप सर्विस कर पाए, जहां पे आप BS6 व्हीकल्स को सर्विस कर पाए, जहां पे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को सर्विस कर पाए, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर और एनवायरमेंट हम लोग क्रिएट करके देते हैं। तो कस्टमर्स की जो नीड है उसे हम लोग हमारी यूनिक सर्विसेज और फैसिलिटीज के थ्रू फुलफिल करते हैं। और सर्विस प्रोवाइडर के जो बैरियर है उनको हम लोग हमारे एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करके, जो एनालिसिस हमने किया है कि एक वर्कशॉप को ग्रो करने के लिए कितने फैक्टर्स वर्कआउट करते हैं, उन सारे फैक्टर्स के ऊपर काम करके हमारे साथ जुड़ने के बाद हर एंगल से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारा वर्कशॉप ग्रो करता है। वो फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, सारे मैनर में वो ग्रो कर पाता है। अब मार्केट के अंदर कई सारी इंडस्ट्रीज है, कई सारी ब्रांड्स है जो काम कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर गैरेज के साथ क्यों जुड़ा जाए? क्या ऐसे फैक्टर्स है जिसकी वजह से डॉक्टर गैरेज ने इन 24 महीनों के कम समय के अंदर अपनी प्रेजेंस 11 स्टेट के अंदर कायम की है? क्या ऐसे रीजंस रहे हैं जिसकी वजह से डॉक्टर गैरेज जो है वो मोस्ट ट्रस्टेड फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट बना है एमोंग द कस्टमर्स, एमोंग द फ्रेंचाइजीज? तो सबसे बड़ा और सबसे इम्पैक्टेबल जो फैक्टर है और जो रीजन है वो ये है कि डॉक्टर गैरेज की जो मैनेजमेंट टीम का एक्सपीरियंस है वो सिर्फ और सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का है। तो जैसा मैंने शुरुआत में बताया, फाउंडिंग सर्कल का जो इंट्रोडक्शन मैंने दिया आपको, तो जो कलेक्टिव 65 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, उसी को हम यूटिलाइज करते हैं हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर के पीछे, ताकि हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू वो अच्छा रेवेन्यू और बिजनेस जनरेट कर पाए एवरी मंथ। साथ ही साथ किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसका इनिशियल पीरियड जो होता है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है। इस टाइम पीरियड के अंदर अगर हम लोग कस्टमर बेस को रिटेन नहीं कर पाते या बांध नहीं पाते तो आने वाले समय के अंदर थोड़ा मुश्किल हो जाता है बिजनेस को रन करना। तो इसी लैक को फुलफिल करने के लिए डॉक्टर गैरेज पहले ही 6 महीने के अंदर, वर्कशॉप स्टार्ट होने के पहले ही 6 महीने के अंदर 1000 नए कस्टमर आपको बांध के देता है। तो ये एश्योर कस्टमर बेस देने वाली एक लौती कंपनी है इंडिया के अंदर। आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर चले जाए, चाहे आप ऑटोमोबाइल में चले जाए, आप फूड में चले जाए, आप कहीं पे भी चले जाए, आपको एश्योर्ड कस्टमर बेस प्रोवाइड करने वाली एक लौती कंपनी है डॉक्टर गैरेज। पहले ही 6 महीने के अंदर 1000 नए कस्टमर। तो आपका जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, जो ब्रेक इवन पॉइंट है, वो पहले ही महीने से निकलना स्टार्ट हो जाता है। पहले ही महीने से हमारा हर आउटलेट फाइनेंशियली कैपेबल रहता है अपने ऑपरेशंस के लिए। साथ ही साथ ये 1000 कस्टमर बेस को हम लोग कैसे बांधते हैं, तो उसके लिए अलग अलग स्ट्रेटेजीज हम लोग अप्लाई करते हैं। सबसे पहला है सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग से लीड जनरेट होती है और उसी लीड्स को बैकएंड में एक और डिपार्टमेंट काम करता है जिसका नाम है CRM डिपार्टमेंट। तो जितनी भी लीड्स जनरेट होती है उसके ऊपर CRM डिपार्टमेंट काम करके उस लीड्स को कंफर्म करके आउटलेट तक भेजता है। तो ये एक स्ट्रेटेजी है हमारी नए कस्टमर्स को बांधने के लिए। साथ ही साथ लोकल मीडिया प्रमोशन से आपके वर्कशॉप की अवेयरनेस भी स्प्रेड होती है आपके सराउंडिंग एरिया के अंदर। तो एक ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिकॉग्नाइजेशन जो है वो चालू रहता है आपके वर्कशॉप का, आपके सराउंडिंग एरिया में जो भी सीधा एंड यूजर है उस तक। साथ ही साथ डोर टू डोर मार्केटिंग एक्टिविटी होती है। और डोर टू डोर मार्केटिंग एक्टिविटी जो होती है वो कस्टमर के साथ पर्सनल इंटरेक्शन रखने के लिए होती है। सो डोर टू डोर मार्केटिंग के थ्रू भी बहुत अच्छे नंबर्स में कस्टमर का लाइव डेटा भी जनरेट होता है। अगेन इस स्ट्रेटेजी के बैकएंड में CRM डिपार्टमेंट काम करता है। तो ये दोनों स्ट्रेटेजीज जो है वो बहुत ही ज्यादा कारगर है हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर्स को डायरेक्ट कस्टमर बेस जनरेट करने के लिए। और इसी के थ्रू जो हम जो एश्योर्ड कस्टमर बेस प्रोवाइड करने का क्लेम करते हैं वो इन्हीं दो एक्टिविटीज के थ्रू हम लोग करते हैं। बहुत सारी और भी टेक्निकलिटीज है इन दोनों स्ट्रेटेजीज के अंदर, बट ये ओवरव्यू है कि कैसे हम लोग इसको फुलफिल करते हैं। साथ ही साथ इंडिया का एक लौता ब्रांड है डॉक्टर गैरेज जिसका खुद का इन हाउस टेली कॉलिंग सेटअप है, जिसे हम लोग CRM डिपार्टमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बोलते हैं। तो आपका जितना भी कस्टमर बेस है, जितनी लीड जनरेट हुई है, उस लीड को कंफर्म करना और उस लीड को फॉरवर्ड करना, ये CRM का काम है।
जितने भी कस्टमर्स आपके यहाँ पे सर्विस करवा के गए हैं, उस कस्टमर को थर्ड डे फीडबैक कॉल करना, ये सीआरएम डिपार्टमेंट का काम है। अगर फीडबैक कॉल के दौरान कोई कंप्लेंट जनरेट हुई है कस्टमर की, तो उसे विद इन 48 आवर्स में रिजोल्व करना, ये भी सीआरएम का काम है। और आज जो कस्टमर सर्विस करवा के गया है, उसकी नेक्स्ट सर्विस जब ड्यू होगी, तब उस कस्टमर को वापस रिटेन करने का काम भी सीआरएम डिपार्टमेंट करता है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग, डोर टू डोर मार्केटिंग, लीड जनरेशन और सीआरएम, ये 4 ऐसे फैक्टर है जो बैकएंड में काम करते हैं आपके वर्कशॉप के, और आपके वर्कशॉप तक एश्योर्ड कस्टमर बेस प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ मोबाइल एप्लीकेशन भी डॉक्टर गैरेज का है, तो कॉन्टेक्टलेस कनेक्ट भी हम लोग करते हैं आउटलेट और कस्टमर को। साथ ही साथ BS6 व्हीकल्स के और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाई एंड सीसी व्हीकल्स को भी हम लोग 100% सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और आरओआई की अगर हम लोग बात करें कि आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो डॉक्टर गैरेज का, वो इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे फास्टेस्ट आरओआई हम लोग क्लेम करते हैं। तो ये सारे रीजंस है कुछ जो डॉक्टर गैरेज को और अपने फ्रेंचाइजीज को ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हैं। इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर हम लोग देखें तो फ्रेंचाइजी कॉस्ट है 7.5 लाख रुपए, और इन 7.5 लाख रुपए के अंदर हम हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर्स को सारे टूल्स, इक्विपमेंट और मशीनरीज प्रोवाइड करते हैं। वर्कशॉप का इंटीरियर ब्रांडिंग और एलईडी बोर्ड हम लोग प्रोवाइड करते हैं। पूरे 1 साल के लिए जितनी भी स्टेशनरी, मार्केटिंग मटेरियल और यूनिफॉर्म की रिक्वायरमेंट है, वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और साथ ही साथ आफ्टर सेल सपोर्ट, फ्रेंचाइजी सेल करने के बाद जितने भी डिपार्टमेंट्स है, जितने भी फैक्टर्स है, जैसे आईटी डिपार्टमेंट जिसके अंदर वर्कशॉप सॉफ्टवेयर और मोबाइल एप्लीकेशन आ जाता है। मार्केटिंग सपोर्ट के अंदर डोर टू डोर मार्केटिंग एक्टिविटी, फ्लायर डिस्ट्रीब्यूशन, बैनर एक्टिविटीज, कैंपेनिंग एक्टिविटी, सोशल मीडिया मार्केटिंग, लोकल मीडिया प्रमोशन। तो ये सारी चीजें हैं जो हम मार्केटिंग सपोर्ट के थ्रू, मार्केटिंग सपोर्ट के तौर पे हम प्रोवाइड करते हैं, और जिसके थ्रू हम लोग रेवेन्यू और बिजनेस जनरेट करते हैं। सीआरएम सपोर्ट, जो पूरा टेलीकॉलिंग सपोर्ट, जैसा मैंने बताया आपको, कंफर्म लीड डिलीवर करना, पीएसएफ कॉल करना, कंप्लेंट को विद इन 48 आवर्स में रिजोल्व करना, जब भी कस्टमर की ड्यू हो सर्विस तब उनको वापस रिटेन करना, ये सीआरएम डिपार्टमेंट का काम है। आपके लिए मैन पावर को ढूंढना और उनको हायर करना, उनको ट्रेन करना, ये भी डॉक्टर गैरेज का पार्ट है। तो उसके लिए मैन पावर और ट्रेनिंग सपोर्ट भी हम प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ डेली बेसिस पे इन्वॉल्वमेंट लेना, हर आउटलेट में वर्कशॉप क्या परफॉर्म कर रहा है, तो डेली बेसिस पे इन्वॉल्वमेंट लेना, डेली बेसिस पे मॉनिटर करना और फ्रीक्वेंट बेसिस पे ऑडिट करना। तो ये भी आफ्टर सेल सपोर्ट का एक पार्ट है। और हमारी छोटी सी फ्रेंचाइजी फीस है विच इज 1 लाख रुपीज। तो ये जितने भी एसेट्स, सर्विसेज, चार्जेस और फीस हम आपसे लेते हैं, उसका कलेक्टिव वैल्यू होता है 7.5 लाख रुपए, जिसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन और टैक्सेशन जो है वो एक्स्ट्रा रहते हैं। अब डॉक्टर गैरेज के साथ जुड़ने के बाद आपको रेवेन्यू कहाँ से आएगी और कैसे आएगी, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो देखिए, इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको रेवेन्यू सिर्फ एक जगह से नहीं आती है, यहाँ पे मल्टीपल रेवेन्यू पॉइंट्स है। मल्टीपल रेवेन्यू पॉइंट्स क्या क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले तो देखिए, जो सर्विसेज हम कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो पीरियोडिक मेंटेनेंस हो, ब्रेक डाउन हो, पिकअप ड्रॉप हो, तो जितनी भी सर्विस हम लोग कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे उसके अगेंस्ट में हम उनसे लेबर चार्ज करेंगे। साथ ही साथ सर्विस के दौरान जितने भी स्पेयर पार्ट चेंज हुए हैं उसके अंदर भी आपको मार्जिन मिलता है। जो लुब्रिकेंट चेंज होता है उसके अंदर भी आपको मार्जिन मिलता है। एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी आप सेल कर सकते हैं आपके वर्कशॉप से। डॉक्टर गैरेज का टोटल 23 नंबर ऑफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप है, तो आप इंश्योरेंस रिन्यूअल करके अच्छा खासा ब्रोकरेज भी अर्न कर सकते हैं। और जितना भी स्पेयर पार्ट और ऑयल चेंज होता है सर्विस के दौरान, वो भी मार्केट के अंदर रीसेल होता है। तो लेबर, स्पेयर पार्ट, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, ऑयल चेंज, इंश्योरेंस रिन्यूअल का ब्रोकरेज, ये सारे मल्टीपल रेवेन्यू पॉइंट्स है कि यहाँ से आपको रेवेन्यू आएगी। अब हम लोग एज्यूम करें कि एक वर्कशॉप स्टार्ट करने के बाद कितने व्हीकल सर्विस करने पे ब्रेक इवन निकल जाता है या प्रॉफिटेबिलिटी निकल जाती है। तो लेट अस एज्यूम के टायर वाइज अगर हम लोग देखें कि सिटी जो है, छोटी सिटी है, मेट्रो सिटी है या और कोई सिटी है, तालुका प्लेस है,
तो वहां पे वॉल्यूम अलग अलग उसमें रहता है। तो लेट अस एज्यूम कि एवरेज हम लोग 200 गाड़ी का एवरेज निकाले कि 200 गाड़ी का एवरेज हम लोग सर्विस करते हैं। तो हर रेवेन्यू पॉइंट का एक एवरेज वैल्यू होता है। जैसे लेबर का पर व्हीकल एवरेज वैल्यू होता है 250 रुपए, एक गाड़ी के अंदर एवरेज 250 रुपए हमें लेबर मिलता है। तो 200 व्हीकल करने पे 50,000 रुपए आपको लेबर जनरेट होता है। साथ ही साथ स्पेयर पार्ट जो चेंज होते हैं, तो एक व्हीकल के अंदर एवरेज, ये एवरेज वैल्यू है, ये फिक्स वैल्यू नहीं है कि हर गाड़ी के अंदर 150 रुपए का मार्जिन मिलेगा ही मिलेगा। किसी गाड़ी के अंदर 50 रुपए का भी मिलेगा, किसी के अंदर 300 रुपए मिलेगा। तो एवरेज वैल्यू जो होती है एक व्हीकल के अंदर वो होती है 150 रुपए स्पेयर पार्ट मार्जिन में। ऑयल के अंदर 80 रुपीज से लेके 130 रुपीज का मार्जिन होता है। तो 100 रुपीज आपका एवरेज वैल्यू होता है। तो ऑयल चेंज करके भी आप 20,000 रुपीज अर्न कर सकते हैं। एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट सेल करके भी आप अप्रोक्सीमेटली 20,000 30,000 रुपीज अर्न कर सकते हैं। तो ये डायरेक्ट रेवेन्यू है, कस्टमर वन टाइम में ही आपको पूरा पेमेंट देके चला जाता है पूरे एक साल के मेंटेनेंस का। साथ ही साथ इंश्योरेंस रिन्यूअल के थ्रू इसका कोई फिक्स ये नहीं होता, फिर भी हमने एक एवरेज निकाला है कि अगर आप थोड़ा बहुत भी फोकस करें तो भी आप 5,000 रुपीज इजिली ब्रोकरेज कमा सकते हैं। तो 200 व्हीकल सर्विस करने पे जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो होगा 1,30,000 रुपए के आसपास। और जो टोटल रेवेन्यू होगी, टोटल बिजनेस जो होगा मंथली, वो होगा अराउंड 2,70,000 टू 3,00,000 रुपीज इन बिटवीन। तो 3 लाख रुपए के बिजनेस के अंदर 1,30,000 रुपीज आपका ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा। और एक्सपेंसेस के बारे में हम लोग देखें तो एक्सपेंसेस के अंदर जैसे रेंट हो गया, तो रेंट अप्रोक्सीमेटली हम लोग एवरेज काउंट करते हैं 25,000 रुपीज। स्टाफ की सैलरी हो गई 30,000 रुपीज। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है, कंपनी की रॉयल्टी है, फ्यूअल चार्जेस है, तो ये सारी चीजें आ जाती है विच गोज अराउंड 11,000 रुपीज। तो एक्सपेंसेस जो होते हैं एक वर्कशॉप को चलाने के लिए वो अप्रोक्सीमेटली होते हैं 70,000 रुपीज के आसपास, 65,000 टू 70,000 रुपीज। और उसी के अगेंस्ट में अगर हम लोग एक बेसिक वॉल्यूम भी काउंट करें 200 व्हीकल का, जो बहुत ही नॉमिनल वॉल्यूम है, तो भी आप एवरी मंथ 40 टू 50,000 रुपीज का नेट प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं एवरी मंथ अपने वर्कशॉप से। तो 200 गाड़ी करने पे आप 50,000 रुपीज अर्न कर सकते हैं। और ब्रेक इवन की बात करें कि जो एक्सपेंसेस है, जो ऑपरेशनल कॉस्ट है आपके वर्कशॉप की, वो कितने व्हीकल पे निकल जाएगी, तो 110 टू 120 व्हीकल्स के ऊपर आपके वर्कशॉप की जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो निकल जाती है। उसके बाद का जो वॉल्यूम होता है वो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी होती है। तो ये एक छोटे से इन्वेस्टमेंट के अंदर बहुत ही अच्छा बिजनेस है। 40,000 रुपीज 50,000 रुपीज का नेट प्रॉफिट बहुत ही अच्छा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। और ओवर द पीरियड ये जो वॉल्यूम है, ये जो रेवेन्यू है वो बढ़ता भी है। अब हम लोग जानेंगे कि डॉक्टर गैरेज के साथ जुड़ने चाहते हैं अगर आप एक ऐसे इंडस्ट्री के अंदर जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो आपको एश्योर्ड कस्टमर बेस प्रोवाइड करती है, एक ऐसा बिजनेस जहां पे आप कम इन्वेस्टमेंट के अंदर बहुत अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, तो कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जिस भी लोकेशन में आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उस लोकेशन से आपको एक टोकन अमाउंट या एक बुकिंग अमाउंट कंपनी में डिपॉजिट करना रहता है, जो होता है 51,000 रुपीज। 51,000 रुपीज बुकिंग अमाउंट आप जैसे ही पे करते हैं, उसके साथ आपको एप्लीकेशन फॉर्म और कुछ डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करवाने रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारा लोकेशन फाइनलाइजेशन का। तो लोकेशन फाइनल करने के लिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप 6 से 7 प्रीमाइसिस देखें जो एक वर्कशॉप के लिए सुटेबल है। उसके बाद कंपनी हर उस लोकेशन का सर्वे करेगी और कंपनी सर्वे के थ्रू आपको बताएगी कि आपको जितने भी लोकेशन आपने रिकमेंड किए उसके अंदर से कौन से लोकेशन में आपको बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, जहां पे आपको अच्छी खासी वॉल्यूम, अच्छा खासा रेवेन्यू आपको मिले। तो जैसे ही साइट सिलेक्शन हो जाता है 1,50,000 रुपीज अगेन आपको पे करने होते हैं। ये पेमेंट देने के बाद लोकेशन फाइनलाइजेशन हो जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्कशॉप का लेआउट डिजाइन करना, वर्कशॉप का ब्रांडिंग डिजाइन करना। उसके साथ साथ पैरेलली पेमेंट कर सकते हैं आप 3,25,000 रुपीज इक्विपमेंट ऑर्डर कर सकते हैं। इक्विपमेंट ऑर्डर करने के बाद सॉरी, इक्विपमेंट ऑर्डर करने के बाद
अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 डेज के अंदर आपके वर्कशॉप में इक्विपमेंट डिलीवर होता है। उसके बाद पार्ट आता है उसके बाद पार्ट आता है एलओआई का और ट्रेनिंग का। तो एलओआई के टाइम पे इनवाइट किया जाता है फ्रेंचाइजी पार्टनर को वडोदरा हेड ऑफिस में, जहां पे एलओआई भी साइन होता है और साथ ही साथ आउटलेट फ्रेंचाइजी पार्टनर की आउटलेट के ऊपर ट्रेनिंग भी की जाती है, प्रैक्टिकल कैसे बिजनेस करना है, कैसे कस्टमर को संभालना है, ये सारी चीजें प्रैक्टिकली समझाई जाती है, ताकि फ्रॉम द डे वन ऑपरेशनल इश्यूज उनको ना आए। और आखिरी पेमेंट जो होता है वो होता है 1,04,000 रुपीज, जो ओपनिंग के 15 दिन पहले क्लियर करना होता है। तो ये पेमेंट टर्म्स है कि कौन से स्लैब में कौन सा पेमेंट आपको पे करना है और कौन से स्लैब के टाइम पे क्या डेवलपमेंट होगी। और ये जो अमाउंट आप देख रहे हैं उसके अंदर टैक्स और ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एक्स्ट्रा रहती है। ये कुछ टीम के फोटोग्राफ्स है जो आप देख रहे हैं डॉक्टर गैरेज की, जो टीम आपके पीछे वर्कआउट करती है आपके बैकएंड में। क्योंकि डॉक्टर गैरेज के साथ जुड़ने के बाद फ्रेंचाइजी पार्टनर का काम जो रहता है वो यही रहता है कि मैकेनिक्स को मैनेज करना, इन्वेंटरी मैनेज करना, कस्टमर को मैनेज करना, कस्टमर को क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करना, ये फ्रेंचाइजी पार्टनर का काम रहता है। और डॉक्टर गैरेज का काम जो रहता है वो आपके लिए नया कस्टमर ढूंढना, उसे आपके वर्कशॉप तक लाना, सर्विस हो जाने के बाद आपके कस्टमर का सेटिस्फेक्शन इंडेक्स मेंटेन करना, तो और उसी कस्टमर को साल में 3 से 4 बार रिटेन करना। तो ये डॉक्टर गैरेज का काम रहता है। और इसी काम को, इसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमारी जो टीम है वो आपके बैकएंड में काम करती है, और उसी टीम के फोटोग्राफ्स आप अभी देख पा रहे हैं। ये कुछ हमारे जो आउटलेट्स है जो सक्सेसफुली रन कर रहे हैं उसके फोटोग्राफ्स आप देख रहे हैं। टोटली वेल इक्विप्ड और ऑर्गेनाइज्ड ये वर्कशॉप है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे जो एक परसेप्शन होता है ना गैरेज को लेके कि मेला कुचला वर्कशॉप होता है, बात करने की तमीज नहीं होती है, वहां पे मैकेनिक जो है वो मैनरलेस होते हैं, तो इस तरह का ये वर्कशॉप नहीं होता। टोटली प्रोफेशनल वर्कशॉप ये रहता है। तो कुछ आप फोटोग्राफ्स भी देख पा रहे हैं। ये कुछ अवार्ड्स और सर्टिफिकेशंस के फोटोग्राफ है जो ड्यूरिंग दिस 2 years डॉक्टर गैरेज को रिकॉग्नाइजेशन और फेलिसिटेशंस जो हुए हैं, जिसमें गुजरात के अनमोल रत्न का अवार्ड मिला है हमें एबीपी अस्मिता, जो रीजनल चैनल है एबीपी नेटवर्क की। तो और फ्रेंचाइजी अप्लाई की तरफ से भी एक रिकॉग्नाइजेशन मिला है फॉर द बेस्ट टॉप 25 फ्रेंचाइजीज का। तो ये कुछ अवार्ड और सर्टिफिकेशंस है। ये मार्केटिंग एक्टिविटीज है, जो मार्केटिंग एक्टिविटीज के बारे में हमने आपको बताया, जिसके अंदर डोर टू डोर मार्केटिंग, फ्लायर डिस्ट्रीब्यूशन, बैनर एक्टिविटीज, कैंपेनिंग एक्टिविटीज, सोशल मीडिया मार्केटिंग, लोकल मीडिया प्रमोशन, ये सारी चीजें आ जाती है। और इसी के थ्रू हम लोग हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर को एश्योर कस्टमर बेस प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ ये प्री लॉन्चिंग एक्टिविटी है, वर्कशॉप स्टार्ट होने के पहले से मार्केटिंग एक्टिविटी स्टार्ट कर दी जाती है, क्योंकि फ्रॉम द डे वन हमारा आउटलेट जो है वो बिजनेस जनरेट करना स्टार्ट कर दे। तो प्री लॉन्चिंग एक्टिविटीज भी हम लोग करते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम डॉक्टर गैरेज। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे पार्टिसिपेंट से